अवनीश मल्होत्रा, वो तुम्हारे बड़े पापा के बिजनेस पार्टनर थे। तुम्हारे बड़े पापा की बहुत इज्जत करते थे वो, लेकिन एक दिन बदकिस्मती से अवनीश भाई साहब के साथ उनका एक वफादार नौकर हुआ करता था। उनके गुजर जाने के बाद उसने ही दोनों बच्चों को संभाला। माँ बाप के गुजर जाने का उस लड़की को इतना गहरा सदमा पहुंचा था कि एक दिन गर्मी की छुट्टियों में उसने पूरे घर को आग लगा दी। उस बच्ची को बचाने की कोशिश में वो नौकर बुरी तरह से जल गया और उसका देहांत हो गया। एकदम से ही ना अचानक ये दोनों बच्चे अनाथ हो गए और जो छोरी के दिमाग में ना बहुत गहरा सदमा लग गया था। तो फिर भाई साहब दोनों बच्चों को जे घर में ले आए कि जे घर में उनको प्यार वाला माहौल मिलेगा तो क्या पता छोरी की तबीयत ठीक हो जाए। फिर कुछ दिन बाद वो छोरा अपने बोर्डिंग स्कूल चला गया था, लेकिन ये छोरी लक्ष्य के बहुत करीब हो गई थी। पकड़ लिया, पकड़ लिए। इंस्पेक्टर साहब छोड़ दीजिए मुझे, मैंने कोई गलती नहीं की। नहीं, आपको सजा मिलेगी, ऐसा नहीं होता। हाँ, सजा जरूर मिलेगी। और इंस्पेक्टर साहब क्या सजा देंगे? फांसी। देखो, जब मेरा गला एक तरफ लटक जाए तो समझ लो खेल खत्म हो गया। नहीं, आपको लटकना पड़ेगा, मैं आपको फांसी दूंगी। हाँ बेटा, लेकिन खेल तो खत्म करना है ना, मुझे और भी बहुत काम करने हैं। चलो चलो कोई और गेम खेलते हैं, वैसे भी रियल थोड़ी ना है। ये गेम नहीं, ये रियल है, ये रियल है, ये रियल है, ये रियल है। ये रियल है, ये रियल है, ये रियल है। तुम्हारे बड़े पापा ने बहुत कोशिश की कि आराम से ये मामला सुलझ जाए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था सब गलती से ही हुआ था। लेकिन पुलिस घर में आई और छोड़ दीजिए ना, उससे जाने दे। छोटी बच्ची है, जो कुछ हुआ उससे अनजाने में गलती से हुआ, उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। हम समझ सकते हैं, लेकिन हमें ऊपर से ऑर्डर आया, हम इसे नहीं छोड़ सकते, हमें ले जाना ही पड़ेगा। चलो चलो बेटा चलो। छोड़ो मुझे। लक्ष्य हेट यू, वो भी मेरे साथ खेल रहा था, उसे भी ले चलो। मुझे क्यों ले जा रहे हो? आई हेट यू ऑल। मैं एक दिन आऊंगी लक्ष्य, मैं तुम्हें जेल भेज कर ही रहूंगी, देखना लक्ष्य। फिर कुछ दिन बाद एक दिन अचानक दरोगा साहब जी छोरी को सुधार गृह ले गए। मॉम, उसके बाद क्या हुआ? ना उसके बाद वो बहुत सालों तक सुधार गृह में थी। हमें कोर्ट से नोटिस मिला कि वो हमसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती है। वो कानून की निगरानी में नहीं रहना चाहती थी। और बड़ी माँ, उसका भाई? उस वक्त तो वो छोरा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा था, पर कुछ समय पहले वो भी हमसे अलग हो गया। वो हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। उसने हमसे कह दिया कि वो हमारे रास्ते में नहीं आएगा और हम भी उसके रास्ते में ना आए। माँ, उन दोनों बच्चों के नाम क्या थे? कार्तिक? हाँ,
और काव्या? नहीं। तान्या। हाँ, तान्या। तान्या? मैं एक दिन आऊंगी लक्ष्य, मैं तुम्हें जेल भेज कर ही लाऊंगी। तो उसका असली नाम तान्या है। बड़ी माँ, ये काव्या ही तान्या है। काव्या? जी तो क्या कह रही है स्वरा? अपना नाम बदलकर वो हमारे परिवार से बदला लेने आई। जिस तरह से रामू काका के खून के इल्जाम में उसे जेल भेजा गया था, एग्जैक्टली उसी तरह उसे अपने खून के इल्जाम में लक्ष्य को जेल भेजा। तान्या ही काव्या है। काश काश एक बार उसने हमसे बात की होती। आप प्लीज संभालिए अपने आप को, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब हमें काव्या के अतीत के बारे में पता चल गया है। अब आप देखना, हम सबको बचा कर रहेंगे। उस काव्या की सारी असलियत सबके सामने लाकर रहेंगे। हाँ माँ। और फिर माँ, हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए। कि काली रात ढल चुकी है। और सुबह की पहली किरण आ चुकी है। अब बहुत जल्द उजाला होगा। रागिनी, तुम्हारा फोन कब से? पापा का कॉल, 30 मिस कॉल्स। हे भगवान, इस सब के होते हमें टाइम का ध्यान ही नहीं रहा। शायद वो सब अब उठ गए होंगे और हमें वहां नहीं देखकर परेशान हो रहे होंगे। हमें वहां जाना होगा। हम निकलते हैं। तुम जल्दी जाओ। पूरे गांव के सामने मेरी ताई की बदनामी करने की क्या जरूरत थी? शेखर दादा, नमस्ते। नमस्ते जी, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या लाडो ने आपसे कुछ गहने बनवाए हैं?
नहीं काकी साहब, मैं तो आपके बाकी के 50,000 देने आया था। कौन से 50,000? दरअसल कल रात रागिनी कुछ गहने गिरवी रख के गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये आपके बाकी के सारे पैसे खुद दे के आए। लीजिए। माँ, पापा, सॉरी वो हम तुम्हें पैसों की जरूरत थी। पापा हमने आपसे झूठ कहा था। वो महेश्वरी परिवार को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और उनको जमानत पे छुड़ाने के लिए हमें ये पैसे चाहिए। स्वरा भी आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए। शर्मिष्ठा, थारे को इस बारे में पता था ना? नहीं दादी माँ को इस बारे में कुछ नहीं पता। थारी हिम्मत कैसे हुई? थारी हिम्मत कैसे हुई? वो महेश्वरी परिवार के लिए अपनी माँ के गहने गिरवी रखने के पहले तूने सोचा भी नहीं? माँ प्लीज, तो चाहिए माँ प्लीज। समझा लिया लड़की को। मिस्टर, तुम रागिनी को ऊपर लेकर जाओ। दादी माँ, हमें माफ कर दीजिए। दादी माँ, आपसे स्वरा की भी हालत देखी नहीं जा रही थी। हम उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। सच में दादी माँ। दादी माँ, भगवान तुझे शक्ति दे, लंबी उम्र दे। तू जो एक्सक्यूज मी मैम। कहिए, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? जी, वो मुझे तानिया मल्होत्रा के बारे में जान। देखिए, मेरा यहाँ कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर हुआ है, तो मैं ऐसे किसी कैदी को नहीं जानती। पर उसका नाम तो आपके रिकॉर्ड्स में होगा ही ना। 15 साल पहले उसे रामू काका के खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। ओह हाँ, उसके बारे में मैंने अपने सीनियर को बात करते हुए सुना था। बड़ी ही नाजुक हालत थी उसकी, बड़ा ही अजीब केस था। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। हाँ, उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। मुझे उसके बारे में पता चल सकता है प्लीज? सॉरी मैडम, मैं आपको उसके बारे में कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि ये सारी जानकारी उनके करीबी रिश्तेदारों को ही दी जा सकती है। देखिए, मैं उसके गार्जियन मिस्टर दुर्गा प्रसाद महेश्वरी की बहू हूँ। एक सेकेंड, ये मेरा आईडी प्रूफ। देखिए, मुझे ये इन्फॉर्मेशन बहुत अर्जेंटली चाहिए। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच। ये है, ये उसके बचपन की फोटो है।
ये तो वही लड़की है। ये कौन है? यही तो है तान्या मल्होत्रा। ये उसकी कुछ साल पहले की फोटो है। क्या? पर ये तो काव्या की तस्वीर नहीं है। मैम, आर यू श्योर कि ये तान्या मल्होत्रा ही है? हाँ, यही तान्या मल्होत्रा है। मैं इनसे मिल सकती हूँ प्लीज? अब वो यहाँ नहीं है। नहीं रहती मतलब? तान्या मल्होत्रा को यहाँ से पुणे जेल में शिफ्ट कर दिया गया। मतलब वो अभी पुणे के जेल में है? हाँ, जहाँ तक मुझे पता है वो वही है। उसकी सजा 6 महीने और बाकी है। क्या? आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने पहले पूछा ही नहीं। खैर, अगर आपको इसके बारे में कुछ जानना है तो पुणे जाकर कृष्णावती जेल में ही पता करना होगा। चलिए। ये क्या चक्कर है? बचपन के काव्या और तान्या की फोटो एक ही है, फिर बड़े होने के बाद उसका चेहरा कैसे बदल गया? इसका जवाब मुझे कृष्णावती की जेल में ही मिलेगा और काव्या की सच्चाई भी वहीं पर सामने आएगी। तो मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं कृष्णावती में जाकर अकेले सब कुछ करूंगी कैसे? मैं तो वहां पर किसी को जानती भी नहीं। ये मेरे दिमाग में कैसे नहीं आया? आराध्या भी तो वहीं पर रहती है ना? आराध्या से बात करती हूँ इस बारे में। आर्यन, मेरी बात सुनो। आर्यन! स्वरा, कुछ अर्जेंट है क्या? क्या मैं तुम्हें बाद में फोन कर सकती हूँ? मैं किसी काम में। नहीं, इट्स ओके, मैं बाद में फोन करती हूँ। क्या हुआ स्वरा? तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम किसी मेजर प्रॉब्लम में हो। बरारू, एक और प्रॉब्लम है और उसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या हुआ बताओ। इसीलिए मुझे कृष्णावती आना है। वहाँ के पुलिस स्टेशन से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए जो मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। कमाल है ना स्वरा, हम दोनों ही ऐसी कंडीशन में हैं जहाँ अपनों के खिलाफ होने वाली साजिश के अगेंस्ट हमें सबूत जुटाने हैं। क्या हुआ आरू? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सब कुछ सही तो है ना वहाँ पर? नहीं स्वरा, कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ पर। तुम यहाँ पर आ जाओ, हम फिर बात करते हैं। ओके? ठीक है, मैं जल्द से जल्द वहाँ के लिए निकलती हूँ ताकि हम दोनों एक दूसरे की मदद से हमारी जिंदगी में हो रही साजिशों का खुलासा कर सके। बाय। मैं आ रही हूँ कृष्णावती। खामोशी में कुछ तो छुपा है, दिल ये हर पल तुझे ही पड़ा है। पास होकर भी तू दूर सा लगे, ये कैसा सफर है, ये कैसी सजा है। हर दुआ में तेरा ही नाम आए, हर सांस तुझे ही पुकारे।
तुझसे रिश्ता ये जुड़ा क्यों है। भीगी हुई रातों में तेरा ख्याल बन जाता है मेरा हर सवाल। मिल भी जाए तो क्या होगा जब अधूरी रहे हर मिसाल। कभी लौट आना अगर याद आए, ये दिल आज भी वहीं ठहरा है। सा लगे इस अधूरी मोहब्बत में रब भी कहीं मुस्कुराए। टूट कर भी तुझसे रिश्ता ये जुड़ा क्यों है। खामोशी में कुछ तो छुपा है, दिल ये हर पल तुझे ही पड़ा है। पास होकर भी तू दूर सा लगे, ये कैसा सफर है, ये कैसी सजा है। हर दुआ में तेरा ही नाम आए, हर सांस तुझे ही। जब से तू मेरी राहों में आया, हर मौसम ने गीत नया गाया। सुनी सी थी ये जिंदगी मेरी, तूने इसे अपना बनाया। तेरी मुस्कान मेरा सवेरा, तेरी बातों में मेरा बसेरा। तू जो मिले तो लगे मुझे मिल गया हो सारा जहां मेरा। तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरी जान, तेरे बिना अधूरी मेरी हर पहचान। हाथों में तेरा हाथ रहे हर शाम, बस तेरा ही लिखूं मैं अपना नाम। तेरी यादें मेरी धड़कन बन गई, मेरी हर दुआ की चाहत बन गई। तू साथ रहे तो हर गम भी हंस दे, तेरी मोहब्बत मेरी राहत बन गई।
सांस में तेरा ही नाम रहे, हर धड़कन में बस तेरा प्यार रहे। जय जय अम्बे माँ तेरी महिमा न्यारी, तेरे चरणों में बसती दुनिया सारी। जय जय अम्बे माँ सुन ले पुकार हमारी, भर दे खुशियों से माँ हर झोली हमारी। तेरी कृपा से रोशन जीवन का हर द्वार, नाम तेरा लेते ही मिट जाए अंधकार। भक्तों की नैया माँ तो ही पार लगाती, दीनों की हर विनती पल में सुन जाती। जग की रखवाली, तेरे बिना सोनी हर खुशियों की डाली। संकट हर लेती माँ भर देती उजियारा, तेरे नाम का जप है सबसे बड़ा सहारा। जय जय अम्बे माँ गूंजे तेरा नाम, हर दिल में बस जाए तेरा पावन धाम। जय जय अम्बे माँ रखना सदा सहारा, तेरी कृपा से चमके जीवन हमारा। खामोशी में कुछ तो छुपा है, दिल ये हर पल तुझे ही पड़ा है। पास होकर भी तू दूर सा लगे, ये कैसा सफर है, ये कैसी सजा है। हर दुआ में तेरा ही नाम आए, हर सांस तुझे ही पुकारे। तू अगर मेरा नहीं फिर ये दिल तेरा क्यों है, हर खुशी से पहले तेरा ही चेहरा क्यों है। टूट कर भी तुझसे रिश्ता ये जुड़ा क्यों है। भीगी हुई रातों में तेरा ख्याल बन जाता है मेरा हर सवाल। मिल भी जाए तो क्या होगा जब अधूरी रहे हर मिसाल। कभी लौट आना अगर याद
कहीं मुस्कुराए, टूट कर भी तुझसे रिश्ता ये जुड़ा क्यों है। खामोशी में कुछ तो छुपा है, दिल ये हर पल तुझे ही पड़ा है। पास होकर भी तू दूर सा लगे, ये कैसा सफर है, ये कैसी सजा है। हर दुआ में तेरा ही नाम आए, हर सांस तुझे ही पुकारे। तू अगर मेरा नहीं फिर ये दिल तेरा क्यों है। हर खुशी से पहले तेरा ही चेहरा क्यों है। टूट कर भी तुझसे रिश्ता ये जुड़ा भीगी हुई रातों में तेरा ख्याल बन जाता है मेरा हर सवाल। मिल भी जाए तो क्या होगा जब अधूरी रहे हर मिसाल। कभी लौट आना अगर याद ये दिल आज भी वहीं ठहरा है। तू अगर मेरा नहीं फिर भी मेरा सा लगे। इस अधूरी मोहब्बत में रब भी कहीं मुस्कुराए। टूट कर भी तुझसे रिश्ता ये जुड़ा